हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th सेट्स एक्सरसाइज नंबर 5 को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 4 तक के कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन विद इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हो, समझ सकते हो। सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसका प्ले लिस्ट भी मैंने बनाया हुआ है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। a+1 स्टूडेंट, यहाँ पे जो है ना, ये कॉमा यहाँ है, ठीक है। और इसके अंदर जो कॉमा है ना वो यहाँ है, ध्यान रखना है ना। तो हमें a और b का वैल्यू बताना है। तो देखिए, जब दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल होता है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमेशा इक्वल होता है। तो क्या होगा, a+1 इज इक्वल टू 3 और b-1 इज इक्वल टू b-2 इज इक्वल टू 1। तो क्या लिखोगे, a+1 इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और b-2 इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। a/3+1, a/3+1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5/3। 3 ले लीजिए यहाँ से एलसीएम, तो a+3 इज इक्वल टू 5/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 5-3, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। सिमिलरली b-2/3 इज इक्वल टू 1/3। 3 ले लीजिए यहाँ से एलसीएम, तो 3b-2 इज इक्वल टू 1/3। तो क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3b इज इक्वल टू 1 + 2, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या कहता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ना फिर से कुछ मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ फिर आता हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ना, वो इसको ठीक कर लेता हूँ मैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये दिया हुआ है 4x + 3, y इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 3x + 5, -2। ये क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ से क्या करना है आपको, अब यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लेना है। देखो तो कैसे करोगे, 4x + 3 इज इक्वल टू 3x + 5, ठीक है। तो इसको इधर लेकर के आ जाइए, तो 4x - 3x इज इक्वल टू 5 - 3, तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिमिलरली y इज इक्वल टू, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कहता है। x - y इज इक्वल टू 6 और x + y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से एलिमिनेशन लगा दो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 8 - y इज इक्वल टू 6, तो -y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या कहता है। कहता है इफ़ द ऑर्डर्ड पेयर, ये हमें ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है a, -1 5, b, ठीक है। और हमें ये इसके अंदर ये सेटिस्फाई करता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंड बाई। तो बेटा देखो, इसने ये बोला हुआ है कि y इज इक्वल टू, जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है ना, वो 2x - 3 है। अब ये कह रहा है कि ये जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर है ना, वो इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर की बात करूँ, तो a, -1 है, तो पहले वाला वैल्यू x होगा, दूसरे वाला वैल्यू y होगा, हाँ कि ना। क्योंकि जब इसके अंदर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये x और y होगा। तो y इज इक्वल टू -1 पुट कर दूँ 2, और x की जगह पे a पुट कर दूँ -3, तो -1 + 3 इज इक्वल टू 2a, तो 2 इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। सिमिलरली सेकेंड वैल्यू हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 2x - 3, ठीक है। और सेकेंड वैल्यू क्या है 5 और b, 5 और b गिवन है, ठीक है। तो फिर से ये वैल्यू होगा x और ये वैल्यू होगा y, तो y की जगह b पुट कर देता हूँ और x की जगह 5, तो 2 × 5 -3, तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका
10-3 = 7। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखो, कहता है इफ़ a इज़ इक्वल टू ए गिवन है, b इज़ इक्वल टू ए गिवन है, तो हमें ये बताना है। तो भैया पहले वाले पार्ट में सेट ए हमें कितना गिवन है, -1 0 1, और सेट बी हमें कितना गिवन है, 3 और 5। ठीक है, अब ए क्रॉस बी निकालो। फर्स्ट पार्ट में ए क्रॉस बी बोला है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 3 -1 3 -1 5। ठीक है, फिर 0 3, फिर 0 5, फिर आएगा 1 3, और फिर आएगा 1 5। सेकेंड पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है, हमें निकालना है b इंटू ए। तो b इंटू ए का मतलब क्या है कि पहले b के एलिमेंट होने चाहिए, बाद में a का एलिमेंट होना चाहिए। तो 3 - 1 3 - 1, ठीक है, फिर 5 - 1 3 0, फिर 5 0, और फिर 3 1 और 5 1। ये लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में बोला है b क्रॉस बी, b क्रॉस बी। तो b कितना है, 3 और 5। b को ना 2 बार लिख लीजिए। b कितना है, 3 5 3 5 है ना, इंटू 3 5। इसका क्रॉस करना है, तो क्या लिखोगे, 3 3 3 5 5 3 और 5 5। ये लो जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, कहता है इफ़ a इज़ इक्वल टू ये है, b इज़ इक्वल टू ये है, तो हाउ मेनी सबसेट विल a क्रॉस b। तो देखो, सबसे पहले ना मैं डिटेल में कराता हूँ। सेट a हमें कितना गिवन है, 1 2, और सेट b हमें कितना गिवन है, 3 4। पहले a क्रॉस b निकाल लो। पहले डिटेल में कराता हूँ, क्योंकि उसने नंबर ऑफ सबसेट ही पूछा, ये नहीं पूछा सबसेट लिखने कितने हैं। तो a क्रॉस b निकालोगे तो क्या आएगा, 1 3 1 4 2 3 और 2 4। ठीक है जी। अब बोला है सबसेट बताना है, सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना है, 1 2 3 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 16। यही क्या है इसका आंसर। और अब चाहो तो इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, 2 रेज़ टू पावर, पहले वाले के अंदर एलिमेंट कितना है, 2 रेज़ टू पावर n इंटू ए इंटू n इंटू बी। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर, पहले वाले में एलिमेंट कितना है, फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, सेकेंड वाले में है 2, तो 2 रेज़ टू पावर 4 बेटा कितना आ जाएगा, 16। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, देखो, कहता है इफ x बिलोंग टू ये, y बिलोंग्स टू ये, फॉर्म द सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर एक्स वाई। हमें एक ऑर्डर पेयर बताना है जो क्या कंडीशन फॉलो करना चाहिए, x लेस देन y। मतलब सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, वो छोटा होना चाहिए y से। तो सबसे पहले क्या करो, 2 को फिक्स करो। 2 किस किस से छोटा है, 4 और 6 से। तो क्या आएगा, 2 4 और 2 6। फिर कंसीडर करो 3। 3 किस से छोटा है, 4 से, और 3 किस से छोटा है, 6 से। फिर 5 कंसीडर करो, 5 किस से छोटा है, 6 से। दैट्स इट, ख़त्म हो गया, बस यही पूछा था उसने। ठीक है, आप चेक करो ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर x के अंदर ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5, स्टूडेंट 45 नहीं है, कॉमा है यहाँ पर, और y इज इक्वल टू ये है, फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। एक ऐसा ऑर्डर पेयर बनाना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाए। तो देखो, अगर हमने x की जगह -1 लिया, तो दूसरे वाले सेट के अंदर से मुझे 6 लेना पड़ेगा। ठीक
ठीक है, मतलब x+5 जो है ना वो x+y जो है वो 5 आना चाहिए। अगर मैंने यहाँ से 2 लिया भाई, 1 के साथ तो और कुछ नहीं बन रहा ना, नहीं। अगर मैंने यहाँ से 2 लिया तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से 3 लेना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ से 3 लिया तो कुछ भी नहीं बनेगा, है ना। 3 के साथ 3 नहीं बनेगा, 4 के साथ नहीं बनेगा। अगर 5 लिया तो 5 के साथ मुझे क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। बस यही इसका आंसर है, ठीक है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला हुआ है। देखिए, अगर x बिलोंग्स टू ये है, y बिलोंग्स टू ये है, तो हमें बताना है फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर x कॉमा वाई, है ना, सच दैट x इज़ अ फैक्टर ऑफ y। मतलब पहले वाला जो है वो दूसरे वाले का फैक्टर होना चाहिए। तो सबसे पहले 2 कंसीडर कर लो। 2 यहाँ पे किसका फैक्टर बन सकता है, 4 का। सेकेंड वाले में 2 किसके साथ फैक्टर बनेगा, 6 के साथ बनेगा, 2 6। और फिर क्या होगा, 2 10, ठीक है। फिर 3 है तो 3 किसका फैक्टर बनेगा, 3 6 का फैक्टर हो सकता है और 3 9 का फैक्टर हो सकता है। फिर 4 है तो 4 किसका फैक्टर होगा, 4 4 का ही फैक्टर होगा, क्योंकि हमें एक एलिमेंट यहाँ से लेना है, दूसरा एलिमेंट यहाँ से लेना है, ठीक है। लो जी, यही क्या है इसका आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, कहता है ए क्रॉस बी दिया हुआ है ये, और हमें एलिमेंट दिया हुआ है क्या, 1 कॉमा 1। यहाँ स्टूडेंट -1 2 है, 2 1 है, 2 2 है, 3 1 है, 3 2 है। तो हमें उसने पूछा है ए और बी। तो बेटा अगर हम सेट ए की बात करें तो ध्यान से चेक करना, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग करता है, और ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी को बिलोंग करता है। तो सेट ए क्या क्या हो सकता है, एक तो -1 है, फिर क्या हो सकता है, -1 यहाँ है तो रिपीट नहीं करना, 2 हो सकता है, और यहाँ भी 2 है तो 3 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब सेट बी क्या क्या हो सकता है वो सुन लीजिए। देखो, सेट बी में क्या है, यहाँ 1 है तो 1 हो सकता है, ठीक है। सेट बी में 2 है तो 2 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, बस और तो नहीं है। यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, 1 है, 2 है, बस ख़त्म। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, इफ़ ए क्रॉस बी हमें ये दिया हुआ है, देन फाइंड बी क्रॉस ए। तो क्या करूँ, जब ए क्रॉस ये दिया हुआ है, बी क्रॉस ये दिया हुआ है, तो सिंपल सा इसको उल्टा करके लिख दो। मतलब कि यहाँ पे बी क्रॉस ए लिख दीजिए, क्या आएगा, इसको अपोजिट कर दो, 1x 2y 3x 3y, ठीक है। फिर 1y, फिर 2x, बस ख़त्म। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सेट ए जो है, वैसे आंसर आ चुका है, सेट ए जो है वो x है y है, बस x है और y है। और सेट बी जो है वो क्या है, 1 2 और 3 है, 1 2 और 3 है। आप उसके बाद ऑर्डर पेयर बना लीजिए तो भी आंसर सेम ही आएगा, है ना। चेक करो, 1x ये रहा, 2y ये रहा, फिर 3x तो 3 पहले है और बाद में x ये रहा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, कहता है कि ए बी सी आर द सम एलिमेंट ऑफ द सेट ए क्रॉस बी। ए बी सी जो है, सेट ए जो है वो ए बी सी है, और कुछ ए क्रॉस बी के एलिमेंट हमें दिए हुए हैं ये वाला, ठीक है। देन राइट द सेट ऑफ बी, पहले तो सेट बी लिखना है, तो सेट ए मैं लिख देता हूँ पहले। हमें दिया हुआ है ए बी और सी, और सेट बी हमें कितना दिया हुआ है निकालना है। तो सेट बी क्या होगा, पी और क्यू होगा, भाई पी और क्यू होगा, पी पी दोनों हैं, तो देखो पी और क्यू होगा, समझ गए। अब हमें क्या लिखना है, रिमेनिंग ऑर्डर पेयर लिखना है ए क्रॉस बी का, पूरा नहीं लिखना, ठीक है। तो देखो ए पी यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर ए क्यू लिख देते हैं, फिर बी पी, देखो बी पी नहीं है लिखा हुआ तो यहाँ बी पी लिख देते हैं, फिर है बी क्यू, देखो बी क्यू लिखा हुआ है ऑलरेडी, फिर क्या लिखना है सी पी, देखो सी पी लिखा हुआ है तो क्या लिखना है सी क्यू। यही क्या है बेटा इसका आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट।
कहता है कि इफ़ ए, ये जो है कुछ एलिमेंट है ए क्रॉस बी के, मतलब ऑर्डर पेयर है ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो क्या कहता है, देन फाइंड ए एंड बी, हमें ए और बी बताना है और रिमेनिंग एलिमेंट भी लिखना है। तो सेट ए लिख दो पहले, क्या लिखोगे, -1 2 और 1, यही आएगा भाई। ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट ए कहलाता है, ठीक है। तो -1 2 और क्या होगा 1, -1 2 और 1। सेट बी क्या होगा, ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट 1 3, बस यही होगा 1 3, ठीक है। अब बोला है ए क्रॉस बी के रिमेनिंग एलिमेंट लिख दो, तो क्या लिखोगे चेक करो। -1 1 है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। -1 3 नहीं है तो लिखो -1 3। फिर क्या है 2 1, देखो 2 1 ये रहा, नहीं लिखना। फिर है 2 3, देखो 2 3 ये लिखा, नहीं लिखना, ठीक है। फिर क्या लिखोगे 1 1, ये रहा 1 1, नहीं है। फिर क्या है 1 3, 1 3 नहीं है, ये लिखा 1 3, बस यही लिखना था हमें, ठीक है। 1 मिनट बच्चा, कुछ गलत हो रहा है। अच्छा 0 तो हमने लिखा ही नहीं, 1 3 0, बेटा ये गलत हो गया क्वेश्चन। सेट बी दोबारा देखो, सेट बी जो है ना वो दोबारा से देखो, सेट बी। तो सेट बी में चेक करो, 1 है 3 है और फिर 0 भी तो है, तो 1 3 और 0, हमें ये भी तो लिखना था, ठीक है। तो हमें रिमेनिंग एलिमेंट लिखना है ए क्रॉस बी का, तो क्या आएगा देखो, -1 1 ये रहा, -1 3 नहीं है, ठीक है। फिर है -1 0 नहीं है, तो यहाँ लिखना है नहीं है तो। फिर अब 2 को पिक करिए, 2 1 चेक करो, ये रहा 2 1, नहीं लिखना। 2 3, ये रहा 2 3, नहीं लिखना। 2 0 नहीं है तो लिखना है, ठीक है। अब लिखिए 1 0, देखो ये रहा 1 0, नहीं लिखना, ठीक है। फिर 1 1 लिखना है 1 1। फिर है 1 3, देखो 1 3 कहीं नहीं है, तो यह जाएगा 1 3, ठीक है जी। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, ये वाला एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद।